नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विभिन्न समाचार पत्रों में सक्षमता परीक्षा 2024 को लेकर के बहुत सारी जो न्यूज़ है वो सामने आ रही है और इस न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे बातों का क्लेरिफिकेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2.0 की भी आगाज होने जा रही है। तो इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आशा करता हूं कि ये आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि बहुत सारी बातें छन करके सामने आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला हेडिंग देखिए, पहली पसंद का जिला नहीं मिलने पर शिक्षक फिर से दे सकेंगे सक्षमता परीक्षा। दोस्तों, जैसा कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले सभी के मुंह से एक ही बात सामने आती थी कि परीक्षा पास कर जाने के बाद आप चाहिए या ना चाहिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात मैंने पूर्व में भी बताई है कि नहीं थी और देखिए ये बात सामने निकल करके भी आ गई कि पहली पसंद का जिला नहीं मिलने पर शिक्षक फिर से दे सकते हैं परीक्षा। अब नीचे देखिए, परीक्षा देने वाले शिक्षकों से मांगा गया था 3 जिलों का विकल्प। जैसा कि आप जानते हैं, जिस समय फॉर्म भरा गया था उस समय 3 जिलों का विकल्प दिया गया था और सभी लोग अपने हिसाब से अपने गृह जिला को प्रथम ऑप्शन और उसके बाद उसके नजदीक नजदीक 2 ऑप्शन दिए हुए थे। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे शिक्षक साथी भी हैं जिनका न तो प्रथम मिला है और न द्वितीय मिला है, किसी किसी को तो तृतीय मिल गया है और बहुत सारों को द्वितीय मिल गया है। तो ऐसी परिस्थिति में वे टेंशन न ले, क्योंकि आप दोबारा सक्षमता परीक्षा में शामिल हो, अपने बेहतर मार्क्स का प्रदर्शन कर आप सक्षमता परीक्षा 2.0 में सम्मिलित हो, अपने पसंद का जिला ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें बात यह है कि थोड़ा अफसोस तो हुआ ही होगा, सबों को होगा, क्योंकि इस बार आपने देखा कि लगभग लगभग 1 to 5 में तो लगभग शिक्षकों को उनका जिला मिल गया, लेकिन केवल जिला से वंचित कौन हो गए, तो वो 6 to 8 वाले कुछ शिक्षक साथी जिला से वंचित हो गए। तो ऐसे कंडीशन में आप सक्षमता 2.0 भी भर सकते हैं और अपनी इच्छा पर आप देखिए कि अगर आपको उस जिला सूट करता है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये था आपका जिला से संबंधित न्यूज और सक्षमता परीक्षा से संबंधित न्यूज। देखिए, बिहार बोर्ड ने जिला आवंटन में किया संशोधन। अब देखिए, बिहार बोर्ड ने यानी कि 31 तारीख को 30 मार्च सक्षमता परीक्षा प्रथम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों का परीक्षा फल जारी करते हुए जिला आवंटित किया गया था। देखिए, 30 मार्च को सक्षमता परीक्षा 2024 का जिला तो आवंटित किया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी थे जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया था और फिर भी उनका चयन जो है उनके अपने गृह जिला में नहीं हुआ था, जिसके कारण वे बहुत सारे इधर सोशल मीडिया पे इधर उधर बातें डाली। इस बात को सुनते हुए न्यूज चैनल वालों ने इस चीज को चलाया और अंततः बिहार बोर्ड ने इस पे संज्ञान लेते हुए पुनः 31 मार्च के रात्रि 12 बजे तक संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको अपना जिला पुनः मिल भी गया। तो ये था इस न्यूज का मेन सारांश। अब देखिए, नेक्स्ट भी कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा 2 में शामिल हो प्राप्त कर सकते हैं मनपसंद जिला। तो वही बात कही जा रही है कि जिनको नहीं मिला है वो दोबारा परीक्षा दे अपना मनपसंद का जिला ले सकते हैं। देखिए, 6ठी से 8वीं के 92% शिक्षकों को मिले पसंद के जिले, यानी कि बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार 92% शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका गृह जिला मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। 92% कोई कम नहीं होता है। रिजल्ट भी गर्दा और जिला का आवंटन भी गर्दा हुआ है। मतलब आप ये अपेक्षा नहीं रखे होंगे कि इस मार्क्स पे भी हम जिला में बने रहेंगे, लेकिन आप जिला में बने हुए हैं उस मार्क्स पे, ये बहुत बड़ी बात है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक योगदान की तिथि से बनेंगे राज्यकर्मी। अब देखिए, आप जब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तो जिस दिन आप विद्यालय योगदान कीजिएगा उसी दिन से आप राज्यकर्मी के रूप में
जाने जाइएगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जिस दिन आप विद्यालय योगदान करते हैं उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, और जब आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे तभी आप राज्य कर्मी की सारी सुविधाओं को धारण करने के पात्र बन जाते हैं। तो आप इस बात को समझ गए कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के योगदान की तिथि से बनेंगे राज्यकर्मी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, वरीयता का जो लाभ होगा वो तिथि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि जब प्राप्त हुआ होगा आपके सर्विस बुक के अनुसार, उसी दिन से आपके वरीयता का निर्धारण होगा। अब आगे आते हैं। अब देखिए, विषयवार आंकड़े 15 से 22 तक पोर्टल पर होंगे अपलोड, यानी कि विषयवार आंकड़े, यानी कि विभिन्न विषयों के जो आंकड़े हैं शिक्षकों के, वो आंकड़े 15 से 22 तक पोर्टल पर होंगे अपलोड। देखिए, पोर्टल पर अपलोड होने का मतलब क्या है कि आप सुने होंगे कि शहरी क्षेत्र के जितने भी पद खाली हैं उसका एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत उन रिक्त पदों को पूर्णिया प्रमंडल के में 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को कोसी और भागलपुर प्रमंडल में, और इसी तरीके से 17 को मुंगेर प्रमंडल में, और इस तरीके से ये 22 तारीख तक सबों का हो जाएगा। सभी जिलों का जो रिक्ति है शहरी क्षेत्र का वो भी हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी होंगे, यानी कि जो रिक्ति है ऐसा मत सोचिए कि केवल शहरी क्षेत्र का हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों का भी हो रहा है। और देखिए, जहां तक 1 to 5 की बात है, 1 to 5 की बात है, तो 1 to 5 में बहुत ज्यादा रिजल्ट है और शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या भी ज्यादा है। तो वैसे कंडीशन में कुछ ऐसे भी शिक्षक होंगे जिनको ग्रामीण स्कूलों में भी पोस्टिंग दिया जाएगा। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की संभावना ज्यादा है कि उनको शहरी क्षेत्र मिले। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इनको संभावना ज्यादा है। इनको ज्यादा संभावना है क्योंकि इनकी सीटें बची हुई है और इनके अभ्यर्थी भी कम है। अब देखिए, वही बात फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पदों पर की जानकारी मांगी गई है। तो सेम बात है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की रिक्त पदों की जानकारी जो है वो शिक्षा विभाग के माध्यम, और उसमें जो है सो शहरी और ग्रामीण दोनों है। तो ये भी आप जान लिए। अब देखिए, जानने वाली बात यह है कि बहुत जल्द सक्षमता 2.0 होने जा रहा है, और इस 2.0 सक्षमता परीक्षा में कौन कौन से शिक्षक भाग ले सकते हैं। तो जान लीजिए, जो सक्षमता परीक्षा 1.0 में सम्मिलित हुए हैं उनको अगर अपना जिला पसंद नहीं है तो वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 1.0 में अप्लाई नहीं किया या किसी कारण से नहीं दिया या किसी कारण से उनसे छूट गया, तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो, क्योंकि अगर उनको उनके पसंद का जिला नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है। आप मत जाइएगा, आप अपने ही जिले में नियोजित के रूप में बने रहिएगा। और परीक्षा चूंकि 5 बार होनी है, और जब 5 बार परीक्षा होना है तो जाहिर सी बात है कि जब 5 बार परीक्षा होना है तो परीक्षा आपको कंडक्ट कितने बार कराया जाएगा? 6 बार। तब ना जा करके मैं एक बार चांस दिए हुए थे इससे पहले कि 3 बार जब था तो 4 बार परीक्षा होता है, कि एक बार कोई सम्मिलित नहीं हुआ तो उसको माफ है। तो 5 बार है तो एक परीक्षा हो गया है, अभी भी आपके हाथ में 5 परीक्षा है। तो जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाइएगा कि आपका जिला आपको नहीं मिल रहा है तब तक आप योगदान नहीं कीजिएगा। एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आएगा तब ना जाके क्लियर होगा कि आपको आपका जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बार जितने भी शिक्षक साथी ने सक्षमता परीक्षा 2024 में सम्मिलित हुआ उनको उनका मैक्सिमम को उनका गृह जिला मिला। कुछ अपवाद में कि किसी के साथ भूलवश नहीं भी मिल पाया जिला, वो काफी टेंशन में भी है। तो वैसे लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ईमेल पर अपना बात भेज सकते हैं, या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पते पर अपना जो है सो बातों को अपने मार्कशीट में आपके इतने नंबर है और आपको जिला नहीं मिला है विभिन्न कारणों को लिखते हुए आप उनसे मतलब अपनी जो आपकी समस्या है उस समस्या के निराकरण हेतु आप पत्र लिख सकते हैं। एक प्रेयर के रूप में पत्र होना चाहिए, न कि
ऑर्डर के रूप में, इस बात का ख्याल रखेंगे। प्रेयर कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि हमारा इतना आया तो हमको दे दीजिए, नहीं। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे ही जिले में इस शिक्षक को इतना नंबर आया है तो उसको उसका जिला मिला है, जबकि मुझको उसके बराबर या उससे ज्यादा आया है तो मुझे नहीं मिला है, जबकि दोनों का जो क्या मतलब कैटेगरी सेम है। तो ऐसे कंडीशन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निश्चित आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है 31 तारीख के रात के 12 बजे, और अब जो है सो 11-12 का भी रिजल्ट आ ही जाने वाला है, और कुछ का आ भी गया होगा आज रात तक। तो ये थी मूलभूत जानकारियां जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आ रही है। तो मैं सभी ऐसे शिक्षकों से आग्रह करूंगा, मेरा ये पर्सनल आग्रह है, इसको अन्यथा में नहीं लेंगे, मेरा ये पर्सनल आग्रह है कि आप जो है सो सक्षमता 2.0 जो है जरूर सम्मिलित हो, उसमें आवेदन करें, परीक्षा दें, पास करते हैं तो बने रहें, और अगर आपको आपका जिला मिलता है तो ही जाएं, और नहीं मिलता है तो नहीं जाएं। दैट्स ऑल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।